नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। बिहार के शहरों में सफर करना अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है ना? और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक जैम। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक बड़ी योजना बनी, बाईपास सड़कें बनाने की। सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में इस योजना का क्या हुआ। चलिए इन आंकड़ों की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। सोचिए, घंटों जैम में फंसे हैं, जरूरी कामों के लिए लेट हो रहे हैं। ये बिहार के कई शहरों में लोगों की रोज की सच्चाई है। और जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, ये दिक्कत और भी बड़ी होते जा रही है। साफ है कि एक असरदार समाधान की जरूरत तो थी। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई, 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत सुलभ संपर्कता। इसका मकसद सीधा सा था, शहरों के अंदर ट्रैफिक का बोझ कम करना। कैसे? शहर के चारों तरफ सड़कों का एक नया जाल बिछाकर। इस पूरी पहल का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, राज्य के शहरों को जाम से आज़ादी दिलाना। ये एक बहुत बड़ा वादा था जिसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ना था। तो सवाल यही है, इस वादे को पूरा करने के लिए असल में जमीन पर हुआ क्या? ठीक है, तो वादों की बातें बहुत हुई। अब सीधे आते हैं जमीनी हकीकत पर। देखते हैं कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आंकड़े इस योजना के बारे में क्या कहानी बताते हैं। तो ये सब शुरू हुआ साल 2021-22 में। इस साल बाईपास प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 143 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कह सकते हैं कि ये इस बड़ी पहल के लिए एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट था। तो इन 143 करोड़ रुपयों से हुआ क्या? इससे कुल 8 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली। इनसे करीब 40 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़कें बननी थी। मतलब एक ठीक-ठाक शुरुआत कह सकते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर 2021-22 एक शुरुआत थी, तो अगला साल तो कह सकते हैं एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। काम की रफ्तार और पैसा दोनों में ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और फिर आता है साल 2022-23, और ये इस पूरी कहानी का कह सकते हैं पीक था। फंडिंग देखिए, सीधा 413 करोड़ रुपए, मतलब पिछले साल से लगभग 3 गुना ज्यादा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस योजना में आई जबरदस्त तेजी का सबूत है। और इतनी बड़ी रकम का नतीजा भी बड़ा था। 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिनकी कुल लंबाई लगभग 53 किलोमीटर थी। साफ है, ये साल इस प्रोग्राम का टॉप पॉइंट था, जब काम अपनी पूरी रफ्तार में था। तो 2022-23 में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम टॉप गियर में। लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि क्या ये रफ्तार आगे भी कायम रह पाई। चलिए अब सबसे ताज़ा आंकड़ों पर आते हैं, यानी साल 2023-24 पर। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जो हमें इस योजना की मौजूदा हालत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब ये तुलना देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। 2023-24 में प्रोजेक्ट्स की संख्या 12 से घटकर सिर्फ 5 रह गई। सड़कों की लंबाई भी लगभग 53 किलोमीटर से घटकर 30 किलोमीटर हो गई। और फंडिंग, उसमें तो सबसे बड़ी गिरावट आई, 413 करोड़ से गिरकर सिर्फ 128 करोड़ रुपए रह गई। और ये टेबल ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखा देती है। एक अच्छी शुरुआत, फिर एक जबरदस्त तेजी, और उसके ठीक बाद एक बड़ी गिरावट। ये ग्राफ हमें इस प्रोग्राम के अब तक के सफर की पूरी तस्वीर दे देता है। तो इन सारे नंबर्स को देखने के बाद मन में एक ही सवाल आता है कि आगे क्या? हमने ट्रेंड तो देख लिया, लेकिन अब सवाल भविष्य का है कि इस योजना का होगा क्या। तो संक्षेप में देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। सुलभ संपर्कता योजना की शुरुआत बहुत उम्मीदों के साथ हुई, जो दूसरे साल में अपने पीक पर पहुंच गई। लेकिन सबसे ताज़ा आंकड़े एक साफ सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यही वो सवाल है जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। क्या 2023-24 में आई ये गिरावट बस एक टेम्पररी ब्रेक है, जिसके बाद फिर से तेजी आएगी, या फिर ये इस ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक नई धीमी रफ्तार का संकेत है? इन आंकड़ों के पीछे की वजह जो भी हो, उसी पर बिहार के शहरों का जाम मुक्त भविष्य टिका है।